आज हम क्रिस्टलीय और एक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर के बारे में पढ़ेंगे, इनके मध्य डिफरेंस क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमने टेबल बनाया हुआ, ये क्रिस्टलीय ठोस के लिए, एक्रिस्टलीय ठोस के लिए। मुख्य रूप से यहाँ पर टोटल इनमें 7 डिफरेंस हैं, 7 अंतर हमने लिए हैं। तो देखिए पहला अंतर क्या है, क्रिस्टलीय ठोस में ले रहे हैं फर्स्ट, इनकी ज्यामिति, जो क्रिस्टलीय ठोस है इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, जबकि जो क्रिस्टलीय ठोस है इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। पहला अंतर तो ये हो गया है कि क्रिस्टलीय ठोस का ज्यामिति निश्चित है, क्रिस्टलीय ठोस का ज्यामिति अनिश्चित है। दूसरा अंतर हम ले रहे हैं इसमें, क्रिस्टलीय ठोस दीर्घप्रासी होते हैं, अर्थात इनमें अवयवी कणों की जो पैटर्न व्यवस्था है वो लंबी दूरी तक समान होती है, जबकि जो क्रिस्टलीय ठोस है वो लघुप्रासी होते हैं, अर्थात इनमें अवयवी कणों की पैटर्न व्यवस्था अल्पप्रास में परिवर्तित हो जाती है। थर्ड जो डिफरेंस हम ले रहे हैं, तीसरा अंतर, जो क्रिस्टलीय ठोस है वो वास्तविक ठोस होते हैं, अर्थात सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज है, ठोसों के जो गुण हैं उनको क्रिस्टलीय ठोस फॉलो करते हैं, इसलिए इनको हम वास्तविक ठोस कहते हैं। जबकि जो क्रिस्टलीय ठोस है वो आभासी ठोस है, मींस सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज है, उनके जो गुण हैं उनको ये फॉलो नहीं करते हैं, ये केवल हमें ठोस जैसे दिखाई देते हैं। अगला अंतर हम ले रहे हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस है इनके गलनांक निश्चित होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। मींस जो क्रिस्टलीय ठोस है वो अपने निश्चित गलनांक पर गर्म करेंगे तभी उसके कण द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ होते हैं, जबकि जो क्रिस्टलीय ठोस है उसके गलनांक अनिश्चित है, अर्थात जब आप धीरे धीरे गर्म करते हैं, इसको टेम्परेचर देते हैं तो इसके कुछ कण धीरे धीरे लिक्विड फेज में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देते हैं, इसके गलनांक अनिश्चित होते हैं। ये जो क्रिस्टलीय ठोस है विषमदैशिकता दर्शाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता दर्शाते हैं। अगला अंतर हम ले रहे हैं कि क्रिस्टलीय ठोस विदलन गुण दर्शाते हैं, मींस एक क्रिस्टलीय ठोस पर जब हम धारदार हथियार से वार करते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस दो चिकनी सपाट सतहों में विभाजित हो जाता है। क्रिस्टलीय ठोस के इसी गुण को हम विदलन गुण कहते हैं, तथा जो क्रिस्टलीय ठोस है वो विदलन गुण नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस पर जब हम धारदार हथियार से वार करते हैं तो ये दो चिकनी सपाट सतहों में विभाजित नहीं होते हैं, मींस ये विदलन गुण नहीं दर्शाते। लास्ट अंतर ले रहे हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस है वो शीतलन वक्र है, इनका जो शीतलन वक्र है वो असतत होता है। अब शीतलन वक्र मुख्य रूप से हम टाइम और टेम्परेचर के मध्य खींचेंगे, और ये शीतलन वक्र ये हमें क्रिस्टलीय ठोस के लिए प्राप्त हुआ जो असतत है। इसमें देखिए ध्यान देना, ये वक्र हमने समय और ताप के मध्य खींचा है। जैसे देखिए हमने सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस लिया, उसको ये टेम्परेचर हमने दे दिया इतना, अब उसको हम धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं। तो देखिए जब हम ठंडा कर रहे हैं तो इसमें ठंडा करने के दौरान देखिए यहाँ पर ध्यान देना, टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, परंतु यहाँ पर धीमी गति से डिक्रीज हुआ, यहाँ फिर देखिए तीव्र गति से डिक्रीज हो रहा है, या धीमी गति से डिक्रीज है या तीव्र गति से डिक्रीज हो रहा है, अर्थात टेम्परेचर में कमी हो रही है, परंतु ये कमी अनियमित है, इसलिए शीतलन वक्र को हम असतत शीतलन वक्र कहते हैं। जबकि जो क्रिस्टलीय ठोस है वो शीतलन सतत वक्र दर्शाते हैं। ये जो सतत वक्र है ये हम वही टाइम और टेम्परेचर के मध्य खींचेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान देना, हमारे पास एक क्रिस्टलीय ठोस है, उसको हमने ये टेम्परेचर दे दिया, और देखिए धीरे धीरे उसको हम ठंडा कर रहे हैं। जैसे जैसे हम ठंडा करेंगे तो समय के साथ साथ देखिए सतत परिवर्तन है, टेम्परेचर में जो कमी हो रही है ना वो सतत हो रही है, इसलिए इस वक्र को हम सतत शीतलन वक्र कहते हैं। ये हो गया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के मध्य अंतर। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से संबंधित थे, जो हम अब तक पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, उनको हम आगे लेंगे। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, पहले मैं क्वेश्चंस नोट कर देता हूं सभी, फिर उन सभी का हम आंसर्स देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कांच को हम अतिशीतल द्रव कहते हैं क्यों?
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं क्यों? क्वेश्चन सेकंड है, पुरानी इमारतों की खिड़कियों में लगे हुए कांच हमें दूधिया दिखाई देते हैं क्यों? क्वेश्चन थर्ड है, पुरानी इमारतों की खिड़कियों में लगे हुए कांच के नीचे वाले भाग की मोटाई ऊपरी भाग की अपेक्षा अधिक होती है क्यों? क्वेश्चन फोर्थ है, क्वार्टर से कांच कैसे प्राप्त करते हैं, स्पष्ट कीजिए। 4 क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए हैं। अब नंबर वाइज हम इनके आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं क्यों? तो देखिए ध्यान देना, कांच एक क्रिस्टलीय ठोस है। जब ये लगातार ताप के संपर्क में आता है तो इसके कण धीरे धीरे द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देते हैं, इसलिए कांच को हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पुरानी इमारतों की खिड़कियों में लगे हुए कांच हमें दूधिया दिखाई देते हैं क्यों? तो देखिए, पुरानी इमारत की खिड़कियों में लगा हुआ कांच लगातार ताप के संपर्क में रहने के कारण क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण यह हमें दूधिया दिखाई देता है, मींस धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी घट जाती है। उसका देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर हम लेंगे। हमारा जो आईना होता है, अगर गर्मियों के दिनों में उसको 4-5 दिन तक हम धूप में रख दें, तो देखिए 4-5 दिन पश्चात अगर उसमें हम हमारा चेहरा देखें तो हमें क्लियर दिखाई नहीं देता है, मीन्स उस कांच की जो विजिबिलिटी है वो घट जाती है, धुंधला हो जाता है। उसका रीजन यही है कि कांच एक क्रिस्टलीय ठोस है। जब ये लगातार ताप के संपर्क में रहता है तो ये क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित होता है, इसलिए इसके गुण नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पर, पुरानी इमारतों की खिड़कियों में लगे हुए कांच के नीचे वाले भाग की मोटाई ऊपरी भाग की अपेक्षा अधिक होती है, तो इसका कारण क्या है? देखिए ध्यान देना, ये पुरानी इमारत की खिड़की में लगा हुआ कांच है। इस कांच के कण हमने दर्शा दिए यहाँ पर, इसके पार्टिकल्स जिनसे ये बना है। ये लगभग 20-30 वर्ष पुरानी इमारत में लगा हुआ पुराना कांच लिया है हमने। अब देखिए, पुरानी इमारत की खिड़की में लगा हुआ कांच लंबे समय से टेम्परेचर के संपर्क में रहता है। मुख्य रूप से गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो टेम्परेचर के संपर्क में आता है। तो देखिए, जैसे जैसे ये टेम्परेचर के संपर्क में आएगा, इसके कुछ कण द्रव अवस्था में, लिक्विड फेज में परिवर्तित होते हैं, और जो कण द्रव अवस्था में परिवर्तित होंगे वो इस क्रिस्टल में धीरे धीरे बह करके नीचे की तरफ आ जाते हैं। इसी कारण धीरे धीरे नीचे वाले भाग की मोटाई बढ़ती है और ऊपरी भाग की मोटाई घट जाती है। परंतु यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है, ये जो परिवर्तन है अत्यंत ही स्लो होता है, बहुत धीमा परिवर्तन होता है। एक कांच में जो मापने योग्य परिवर्तन है वो 20 से 30 वर्षों में उत्पन्न होता है। इससे पहले इतना परिवर्तन नहीं हो पाता है कि जिसको हम माप सकें। अतः स्पष्ट ये परिवर्तन अत्यंत ही धीमा होता है। लास्ट क्वेश्चन इसमें है हमारा, क्वार्टज से कांच कैसे प्राप्त करते हैं, स्पष्ट कीजिए। हमें पता है क्वार्टज क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस। क्वार्टज को
इसके गलनांक के ऊपर गर्म कर दें हम तो पिघल जाता है। क्वार्टज को इसके गलनांक के ऊपर गर्म करके पिघलाकर ठंडा करने पर हमें कांच प्राप्त होता है और कांच एक क्रिस्टलीय ठोस है। कांच कैसा ठोस है? एक क्रिस्टलीय ठोस है। तो स्पष्ट है, क्वार्टज को उसके गलनांक के ऊपर पिघलाकर ठंडा करने पर हमें कांच प्राप्त होता है।